मेरी आदत है कि मैं सीरियस टॉक के बीच में एक आध कोई जोक ज़रूर सुनाता हूँ, क्योंकि मैं डरता हूँ कि नौजवान ज़्यादा भारी भारी बातें अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि उनको नींद आने लगे। एल्डर्स की रहनुमाई कितनी ज़रूरी है, इसको समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़के की किस्मत लग गई कि बादशाह की बेटी शहजादी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। वो कभी कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है और वो अपने को बहुत बड़ा शिकारी क्लेम करने लगता है। अब हो तो गया रिश्ता, जब सब कुछ तय हो गया कि किस वक्त बारात आएगी और क्या होगा, तब बादशाह के ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखिए हमारे बादशाह के ख़ानदान का कस्टम ये है कि कोई बूढ़ा बारात के साथ नहीं आएगा। आपको तो ये सुनकर खुशी हो रही होगी, नौजवान आएंगे और अगर कोई बूढ़ा आया तो गेट के अंदर से निकाल दिया जाएगा, बल्कि पूरी बारात को वापस कर दिया जाएगा। अब उस लड़के के दादा जिंदा थे और इंतजार में थे कि मेरे पोते की शादी होगी तो मैं भी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। तो दादा को जब ये खबर वहशत असर मिली तो दादा को तो बहुत ही गम हुआ और दादा ने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं तो जरूर जाऊंगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बगैर बारात जाए। वो खानदान भी अच्छा था, अपने बुजुर्गों की बात की इज्जत करते थे। बहुत समझाया लोगों ने दादा को कि आपको जो जिंदगी इसी में गुजरी है, कोई इतवार ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर पे खाना खाते हो, तो इसलिए इस एक शादी को मिस कर दीजिए प्लीज। आप घर पे बैठ के दुआ कीजिए, आपकी दुआ से शादी कामयाब होगी। मगर दादा भी दादा थे, तो उन्होंने कहा कि ना, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। लोग बहुत परेशान हुए, अच्छे खानदान था वो। तो दादा ने फिर एक शक्ल बताई कि देखो तुम लोग ढोलक तो जरूर लेके जाओगे, आखिर मुसलमान हो, और खूब ढोलक बजाओगे तो जरा बड़े साइज की ढोलक बनवा लो और मुझे उसके अंदर बिठा दो, और मैं तो वैसे भी जरा छोटा हो गया हूं तो मुझे उसके अंदर छुपा देना और ढोलक बजाते हुए ले चलना। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है। बड़ी सी ढोलक बनवा ली गई और दादा साहब को बिठा लिया गया और लेके चले। सब हो गया, निकाह विकाह सब हो गया। अब आया खाने का वक्त। तो जब टेबल पर खाने के लिए बैठे तो बादशाह सलामत की तरफ से एक टीम और आई, हर एक के हाथ में एक लकड़ी थी, और उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की रिवायत है कि जितने बाराती होते हैं उनके हाथ में हम हाथ से लेकर कोहनी तक एक लकड़ी बांध देते हैं, ये हमारे की रिवायत है। अब सब बारातियों की लकड़ी बांध दी गई, अब खाएं कैसे, हाथ तो मोड़ नहीं सकता। तो उस वक्त याद आया कि दादा से पूछें चल के। तो वो ढोलक के पास गए और बजाते बजाते चुपके से पूछा कि दादा जान मुसीबत आ गई। कुर्सी पर बैठ तो गए हम लोग खाने के लिए, शानदार खाने सामने रख के, भूख भी बहुत लग रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है, मगर हाथ में लकड़ी बंधी, खाएं कैसे। तो उनका बहुत आसान काम है, तुम में से हर आदमी अपने सामने वाले के मुंह में लुकमा रख दे, सामने वाले को खिलाए, आसानी से एक दूसरे को खाना। तो उनका बिल्कुल ठीक है। वो आए और उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। बादशाह के अफसरान आए और कहा एक मिनट रुकिए, आपकी बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। हमें तलाशी लेनी पड़ेगी कि कहां छुपा है वो बूढ़ा, इसलिए कि ये समझदारी आप नौजवानों की समझ में नहीं आ सकती थी, ये यकीनन किसी बूढ़े की बताई हुई बात है। बस इतना ही रिश्ता होना चाहिए। आप समझ रहे मेरे इशारे को? काम करना है, रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, पॉजिटिव इनकलाब लाना है, देश को पस्तियों से निकालकर ऊपर तक पहुंचाना है। नौजवानों ही को ज्यादातर काम करना होगा, मगर जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में मौजूद हैं जो बिल्कुल
किसी अपनी जाती गरज के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोगों का फीडबैक, ऐसे लोगों की रहनुमाई अगर हमारे नौजवानों को मिलती रहे और नौजवान उस रहनुमाई को सीरियसली लेते रहें, तो मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल में हम अपने इस मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं।